नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास बुलेटिन राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। कृषि कानूनों को लेकर लगातार दोनों पक्षों के बीच गतिरोध जारी है और गतिरोध के बाद आज एक बार फिर से दोनों ही पक्ष वार्ता की टेबल पर नजर आए और ये जो वार्ता है वो खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि 5 घंटे से ज्यादा समय तक ये बैठक चली और 4 मुद्दों को किसानों ने आज सरकार के सामने रखा और अब ये जानकारी मिल रही है कि 4 तारीख को एक बार फिर से बातचीत होगी और कहीं ना कहीं आज की जो ये वार्ता है वो भी बेनतीजा ही रही है, क्योंकि वार्ता में कुछ निकलकर सामने नहीं आ पाया है। बड़ी बात यह है कि सरकार ने एक बार फिर से एक समिति बनाने का जो प्रस्ताव है किसानों के सामने रख दिया है। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से किसान इस प्रस्ताव पर मानते हैं या नहीं, लेकिन किसान संगठनों और सरकार के बीच बैठक खत्म हो गई है। ये बैठक करीब 5 घंटे तक चली। ये 7वें दौर की बैठक थी और अब अगली बैठक जो है 4 जनवरी को होगी। आपको जानकारी दे दें कि इस बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि दिल्ली में सर्द मौसम को देखते हुए मैंने किसान नेताओं से बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों को घर भेजने का अनुरोध किया है। अगले दौर की वार्ता 4 जनवरी को होगी। आज की बातचीत बेहद सकारात्मक माहौल में हुई है। वहीं बैठक के बाद किसान नेता ने कहा कि आज की बैठक मुख्य रूप से बिजली और पराली जलाने को लेकर थी। अगली बैठक में हम एमएसपी गारंटी और तीनों कानूनों पर फोकस करेंगे। और इस मसले पर चर्चा के लिए इस समय 2 मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विनय गोयल जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, और रामपाल जाट जी, किसान नेता, दोनों लाइव हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। रामपाल जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे। आज एक बार फिर से दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई है। सबसे पहले तो मैं इस बातचीत के बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि क्या सकारात्मक माहौल में आज की वार्ता हुई? कहा कि भाई सौहार्द और सद्भाव ये बना रहना चाहिए और ये अच्छी बात है कि आज 2 विषयों पर जो बातचीत हुई उसमें माहौल ठीक रहा। लेकिन अभी जो 2 विषय प्रमुख है पूरे देश के, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी का कानून, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। दूसरा, तीनों कानूनों की वापसी, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। ये दोनों ही महत्वपूर्ण विषय है। इनके बारे में जो बात हो, सरकार सकारात्मक रहे, वो सबसे अच्छा होगा। और अभी जो माननीय तोमर साहब आग्रह कर रहे थे, अपील कर रहे थे कि सर्दी के मौसम में किसान वापस चले जाएं, मैं सोचता हूँ यदि ये कहें सरकार तो किसान तो कल ही चले जाएंगे। आप एक बार दोनों अध्यादेश ले आओ। पहला अध्यादेश किसानों को उनकी उपजों के दाम दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद, जो सरकार न्यूनतम मूल्य घोषित करती है उस पर खरीद हो, उसकी खरीद की गारंटी का कानून हो। दूसरा, तीनों कानूनों की वापसी का अध्यादेश। तो जो 2 अध्यादेश आ जाएंगे तो किसान तो तुरंत चले जाएंगे। तो ये कर लें, उसके बाद में फिर आगे की बातचीत शुरू कर सकते हैं। ठीक है विनय जी, आज की वार्ता को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी तरफ से? आज कहा जा रहा है कि सकारात्मक माहौल में ये जो है वार्ता हुई है, तो क्या उम्मीद जताई जा सकती है कि 4 जनवरी को एक बार फिर से जो तिथि निर्धारित की गई है, कोई अच्छी खबर लेकर आए वो तिथि? निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से कहते हैं कि बर्फ पिघली है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से जो 4 तारीख को बैठक होने वाली है उसमें इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज जिस प्रकार से गतिरोध समाप्त हुआ है और दोनों ने एक दूसरे की बातों को और बेहतर ढंग से समझा है और एक दूसरे की चाय भी पी है, तो मुझे लगता है कि बात करने से ही समस्याओं का समाधान होता है। लगता है कि 2020 ऐसा वर्ष है कि जिसमें समस्याओं का पूरा निराकरण नहीं होना है, 2021 के नाम ही ये काम होना है। तो मुझे लगता है कि 2021 आते आते एकदम से ये काम हो जाएगा। ठीक है रामपाल जी, बताया जा रहा है कि एमएसपी पर एक बार फिर से दोनों पक्षों के बीच कोई बात नहीं बन पाई है। पल्लवी राजपूत, मुख्य विषय है देश का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी का कानून बने। और इसके लिए हमने पहले जब एजेंडा भेजा संयुक्त किसान मोर्चे ने, तो उसमें स्पष्ट कर दिया था कि वार्ता ये होगी कि ये कानून लाना चाहिए कि नहीं चाहिए, इस पर नहीं, कानून लाने की प्रक्रिया क्या होगी इस पर बातचीत होगी। इसी ढंग से
तीनों कानूनों की वापसी ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस पर वार्ता नहीं होगी। वार्ता होगी इसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो प्रक्रियागत अध्यादेश आएंगे, सदन बुलाएंगे, कब बुलाएंगे, किस ढंग से इसको लाएंगे, ये जो बातचीत है, ये बातचीत का विषय था। इसलिए इस संबंध में हमने संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पहले स्पष्ट कर दिया कि वार्ता ये नहीं होगी कि उचित है कि नहीं है, आना कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बिल वापस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, इस पर वार्ता नहीं होगी। इसलिए ये स्पष्ट कर दिया था। ये सब सहमति पहले हो चुकी, पहले खूब बातचीत हो चुकी। तो जो पहले बातचीत हुई पर्याप्त तो विचार विमर्श हुआ है। अब केवल प्रक्रिया की बात है, सरकार प्रक्रिया तय करे जिससे किसान आश्वस्त हो जाए, हाँ ये दोनों काम उनके होने वाले हैं। जो सरकार ने समिति बनाने की पेशकश की है रामपाल जी, उसको लेकर किसान संगठनों का क्या कुछ रुख इस समय नजर आ रहा है? पल्लवी, हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा बना हुआ है उसमें बात होगी, चर्चा होगी, आगे के लाइनों से तय होगी। गोयल जी, इस समिति के बारे में मैं आपसे जानकारी चाहूंगी जिसकी पेशकश पहले भी सरकार कर चुकी है कि आप समिति बनाने दीजिए। किस तरह की ये समिति रहने वाली है और क्या कुछ आपकी तरफ से अभी डिसाइड किया गया है इस समिति को लेकर कि ये समिति कैसे काम करेगी? नहीं, देखिए, आज जो वार्ता हुई है उस वार्ता में 2 विषयों पर सहमति बन गई है। 4 विषय थे, 4 विषय में से 2 विषयों पर सहमति बन गई है। एक एमएसपी के विषय में और दूसरा जो पराली के विषय में और जो अपना विद्युत वाला बिल था उसके विषय में। तो अब 2 विषय हैं, उसके बारे में 4 तारीख को बात होनी है, तो अब उसकी हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। ये अच्छी बात है कि दोनों के बीच बर्फ पिघली है और दोनों बेहतर ढंग से एक दूसरे को समझ रहे हैं। आज सारे जो वार्ताकार थे उनकी बॉडी लैंग्वेज सकारात्मक संदेश दे रही है। ये बहुत देश के लिए बहुत बड़ा सुखद चिन्ह है। सबको इससे संतोष हो रहा है कि चाहे किसान हो चाहे सरकार हो, दोनों की बॉडी लैंग्वेज सकारात्मक है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये अच्छा संकेत। ठीक है, और लेकिन ये तो फाइनल हो गया ना कि किसी तरह के संशोधन पर कोई विचार नहीं होगा और ना ही किसी संशोधन को लेकर कोई बातचीत होगी? नहीं, मैंने जैसा आपको बताया कि 4 विषयों में से 2 विषयों पर सहमति हो गई है। एमएसपी पर कानून बनाने पर चर्चा की जा रही है सर, ऐसी जानकारी मिल रही है कि सरकार एमएसपी पर कानून बनाने पर चर्चा कर रही है। मैं वही बता रहा हूँ ना आपको कि 2 विषय आज सेटल हुए हैं और 2 विषय 4 तारीख को सेटल होने हैं। तो वो सारे जो चर्चा होगी वो उसी 4 तारीख को चर्चा होकर उसका समाधान निकलेगा। असली बात ये है कि आज जिस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज वार्ताकारों की, चाहे वो हमारे किसान भाई रहे हो या हमारी सरकारी पक्ष रहा हो, दोनों की बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव थी। ये पूरे देश के लिए बहुत अच्छा संकेत है। ठीक है रामपाल जी, जो अपील कर रही है सरकार आपसे कि सर्दी बहुत ज्यादा है तो अपने बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों को वापस घर भेज दें, क्या उस अपील को मानने के लिए तैयार हैं आप? पल्लवी, ये अपील तो सरकार पहले भी कर चुकी है, अभी भी कर रही है। तो हमारी तो सरकार से अपील ये है कि वो कल ही दोनों अध्यादेश ले आए ना, सब वापस चले जाएंगे। उसके बिना किसान वापस जाने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि सर्दी उन्होंने स्वयं स्वीकार की है सत्याग्रह की भावना से। तो सत्याग्रह के रूप में किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए बच्चे, महिला, किसान, ये सब 80 वर्ष के भी, 85 वर्ष के भी, 92 वर्ष के भी, ये रोड पर है घर बार छोड़कर। और इन सबके मन में एक ही दर्द है कि ये कानून वापस हो और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बने। इसलिए अपील तो हम ही करते हैं सरकार से, हम ही लगातार कह रहे हैं कि आप इसको जल्दी कर दो ना भाई, क्यों आप किसानों को बिठा रहे हो। और ऐसी अपील तो सरकार रणनीति की भी करती है, ये दिखाने के लिए कि भाई सरकार किसानों के बारे में अच्छा सोच रही। तो बढ़िया बात, अच्छा सोचे तो, लेकिन अच्छा सोचने के लिए जल्दी करनी हो, समाधान निकालना हो, तो गेंद तो सरकार के पाले में ही है ना। तो सरकार कर दे कल ही, सब कल के कल वापस हो जाएंगी। अगर कल के कल ही कोई हल निकाल दे तो सबके सब वापस नहीं चले जाएंगे, क्योंकि सर्दी तो सभी के लिए है, वो बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों के लिए भी है, तो आम किसान जो इस समय वहां पर बैठे हैं उनके लिए भी है। तो वो कह रहे हैं कि सरकार अगर एक दिन में भी समाधान निकाल देती है तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? नहीं, देखिए, समाधान निकालने के लिए ही बैठे हैं और समाधान निकलेगा। और जो मैंने जैसा कहा कि
जितना विषय उलझ गया था, आज उसके सुलझने के संकेत दिखाई दिए हैं। ये बहुत अच्छा संकेत है और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अब आने वाले 4 तारीख में जो वार्ता होगी उसमें संपूर्ण रूप से इस विषय का पटाक्षेप हो जाएगा। ठीक है, ये उम्मीद की जा सकती है रामपाल जी 4 जनवरी को जो बैठक होने वाली है उसमें बिल्कुल एक तरीके से समाधान निकल जाएगा। फिर ऐसा तो नहीं देखने को मिलेगा कि फिर से तारीखें दी जा रही हों। इस आशा के साथ डालकर के पैदा होगी और कभी पैदा नहीं होती, 1 साल नहीं होती, 2 साल नहीं होती, 3 साल नहीं होती, तो भी हम बीज डालना बंद नहीं करते। तो किसान का जो स्वभाव वो आशावादी है कि आशावादी स्वभाव का व्यक्ति हमेशा आशावादी रहेगा। तो हमको तो आशा है जरूर सरकार समाधान निकालेगी, सरकार समाधान करेगी, सरकार का मन पसीदेगा, सरकार सत्यता की ओर आएगी, असत्य से हटेगी और किसानों का जो दर्द है उसको समझकर शीघ्र से शीघ्र इस ओर कदम बढ़ाएगी। आज जिन 4 में से 2 मुद्दों को माना है सरकार ने सर, उनके बारे में भी मैं आपसे जानकारी चाहूंगी रामपाल जी। एक तो शायद पराली के मसले पर आप दोनों के बीच में सहमति बन गई है, और इसके अलावा कौन से मसले रहे जिन पर सहमति बनती हुई नजर आई रामपाल जी? अभी ये 2 जो मुद्दे हैं, एक तो बिजली का जो बिल ड्राफ्ट किया है उस ड्राफ्ट के बारे में हम कहा कि इसको रोको, तो इसको सरकार रोक सकती है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तो पराली के संबंध में 1 करोड़ रुपए जुर्माना, किसी का प्रॉपर्टी भी तो किसी के पास, इसलिए ऐसा कानून ये अन्यायकारी है। इस कारण से इसको वापस लेना चाहिए, इसमें संशोधन करना चाहिए, ये किसानों ने कहा है और सरकार ने उसमें कहा कि इस पर हम विचार करेंगे और इस पर विचार करके यदि कोई अच्छा समाधान करे तो बढ़िया बात है। लेकिन मूल मुद्दे 2 ही है। मूल मुद्दे, पहला एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून, दूसरा तीनों कानून की बात। ये हर किसान की, हर कंठ की आवाज है, पूरे देश के किसानों की आवाज है, ये मुख्य मुद्दे हमारे। ठीक है, देखिए विनय जी, ये तो सरकार कर देगी कि एमएसपी पर ठीक है गारंटी कानून बना दिया जाएगा, लेकिन जो चौथी मांग है कि नहीं आप तीनों कानूनों को वापस कीजिए, क्या सरकार इस पर विचार करेगी या फिर वापस पेच यहीं आकर फंस जाएगा? पल्लवी जी, 4 तारीख की प्रतीक्षा कीजिए। अब जो काम आज होना था वो आज हो गया, जो बाकी काम होना है वो 4 तारीख को होना है, उसके लिए समय दिया गया है। सभी पक्ष इसके बारे में विचार कर रहे हैं कि समाधान निकलना प्रारंभ हो गया है। मुझे लगता है 4 तारीख को इसका समाधान हो जाएगा। नहीं, समाधान की उम्मीद तो सर हम कब से कर रहे हैं। देखिए आज 35वां दिन है जब से वो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, तो समाधान की उम्मीद तो पूरा देश ही कर रहा है। लेकिन जब आम चर्चा होती है तो ये जानना बेहद जरूरी रहता है कि सरकार का रुख क्या है, क्योंकि आप यहाँ पर सरकार के प्रवक्ता बनकर आए हैं, तो मैं आपसे ही ये सवाल करूंगी कि रुख किस तरीके का है सरकार का। क्या वो वाकई में चाहते हैं कि किसानों की समस्या का समाधान हो जाए? सर्दी वाकई में बढ़ रही है सर, तमाम परेशानी उन्हें भी हो रही होगी। सरकार का रुख हमेशा से किसानों को राहत प्रदान करने का है, किसानों को सुविधा प्रदान करने का है, किसानों की आय दुगनी करने का है, और उसी के लिए सरकार लगातार प्रयत्नशील है। और जहां कहीं दिक्कत दिखाई दे रही है उन सब दिक्कतों को दूर करने का सरकार का लगातार प्रयास है। और उस प्रयास में आज जिस प्रकार से कल तक जो वार्ताएं हो रही थी, पिछली दौर की जो वार्ता हुई थी, तो उसमें गतिरोध बहुत था। आज वो गतिरोध टूटा है, वो बर्फ पिघली है और आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में और अधिक सौहार्द पैदा हुआ है। दोनों ने एक दूसरे की चाय भी पी है, अब तक वो एक दूसरे की चाय भी नहीं पी रहे थे। तो मुझे लगता है कि जो सकारात्मक संदेश जा रहे हैं, हमें उसे और सकारात्मक दिशा में ले जाने की आवश्यकता है। ठीक है रामपाल जी, इसे सकारात्मक संदेश के तौर पर ही देखा जाए। आज लंगर भी खाया मंत्रियों ने, आपके साथ ही वो खड़े हुए भी नजर आए, तमाम तस्वीरें हमने भी देखी हैं। जैसा कि विनय जी भी कह रहे हैं कि आज तो टी ब्रेक भी लिया गया है। तो ये सकारात्मक संदेश के तौर पर ही देखा जाए। जो बर्फ इस समय जमी हुई थी, क्या वो आज की बैठक के बाद पिघलती हुई नजर आ रही है दोनों पक्षों के बीच? पल्लवी, सकारात्मकता आना अच्छी बात, सौहार्द और सद्भाव बना रहे यह आवश्यक है। इसलिए मैंने आज 3 दिन का उपवास पूरा किया है। 3 दिन मैंने इसीलिए को उपवास किया है कि जो सरकार भाषा बोलती है उसमें कटुता नहीं आवे, शत्रुता नहीं आवे। हम स्वयं भी ऐसी भाषा का उपयोग करें जहां इस प्रकार की कोई प्रवृत्ति पनपे नहीं। इसलिए आज ये जो सकारात्मकता बन रही है ये अच्छी बात है और इसी दिशा में आगे सरकार विचार करके शीघ्र से शीघ्र
इन दोनों बातों का समाधान निकाल दे तो पूरे देश में खुशी की लहर जाएगी। और पल में एक पक्ष और मैं बताना चाहूंगा आपको, जो लोग सरकार के द्वारा रास्ता बंद करने से परेशान है, वो कोई 1 किलोमीटर के लिए 40 किलोमीटर का चक्कर लगा कर आ रहा है। किसी को कोई रास्ता भटक गया तो वो रास्ते में 10 बजे किसी को जगाता है गांव वाले को, फिर उससे पूछता है। ये जो परेशानी है, इसकी परेशानी सरकार ने खड़ी की है, ये जल्दी से जल्दी दूर हो, इसकी आवश्यकता है। बिल्कुल, आप दोनों मेहमान लगातार यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए, इस मसले पर चर्चा जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद राष्ट्र धर्म में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि किसान कानूनों को लेकर दोनों पक्षों के बीच गतिरोध जारी है और इस बीच आज 7वें दौर की बातचीत हुई और ये बातचीत अब खत्म हो चुकी है और 4 जनवरी अगली तारीख मुकर्रर कर दी गई है। एक बार फिर से दोनों पक्ष आमने सामने होंगे और इस मसले पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल दोनों मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रामपाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। किसान नेताओं ने बैठक में प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसानों और उनके परिवारों के लिए भी न्याय और मुआवजे की मांग की है। इसको लेकर सरकार का क्या कुछ रुख रहा? क्या मुआवजा और न्याय दिया जाएगा किसान और उनके परिवारों को? बात है, इसलिए ये जब भी आंदोलन में समझौते होते हैं तो 2 बातें हमेशा ही होती है। पहली, जो किसान शहीद हुए उनके परिजनों को सहायता। दूसरा, जो किसानों के खिलाफ केस बनाए, गिरफ्तारी हुई है, उनकी वापसी। ये हर समझौते में जब भी वो होता है तो दोनों के अंग होते हैं। इसलिए इस पर सकारात्मकता रखना ये अच्छी बात है। इससे सौहार्द और सद्भाव दोनों पक्षों के बीच में बनता है। सर, ये राज्य सरकार के ऊपर भी तो निर्भर करता है। देखिए, केंद्र सरकार से तो मांग की गई है कि आप इन किसानों के परिवारों को मुआवजा दीजिए, लेकिन जो पंजाब के किसान हैं, क्या पंजाब सरकार भी इन किसानों को मदद देगी? इस तरह की कोई मांग रखी जा रही है आपकी तरफ से? ये जब समझौते आगे बढ़ेंगे, दोनों बातों पर सहमति हो जाएगी, सरकार समाधान के लिए तैयार हो जाएगी, उसकी बात की बात है, पहले की नहीं। विनय जी, आपसे मैं यही जानकारी चाहूंगी कि इन परिवारों को किस तरह से आप सहायता देंगे, जिन परिवारों के मुखिया अब नहीं रहे, कई जो किसान हैं इस आंदोलन के दौरान वो नहीं रहे हैं, तो क्या उनके परिवारों को किसी तरह की सहायता प्रदान की जाएगी सरकार की तरफ से? तो जैसा रामपाल जी ने भी कहा कि ये सेकेंडरी बात है। मूल विषय जिस विषय के लिए सारा आंदोलन हो रहा है, पहले वो विषय सेटल हो जाए। ये तो उसके बाद की एलाइड चीजें होती हैं और ये जब समाधान होगा तो जब कंप्रिहेंसिव समाधान होगा, सब चीजों का ही समाधान होगा, सब विषयों पर समाधान निकलेगा।
तो मुझे लगता है कि जब समाधान होते हैं तो निश्चित रूप से सभी विषयों के समाधान किए जाते हैं। और बैठक के दौरान बताया जा रहा है कि सरकार ने एक बार फिर से ये बात दोहराई है विनय जी कि देखिए कानून तो वापस नहीं होंगे, बाकी जो क्लॉज है हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो विषय है वो सारे विषय किसानों के बीच में डिस्कस हुए हैं और सरकार के बीच में डिस्कस हुए हैं। और अगर ये बात आई है कि दोनों पक्षों ने ये तय किया है कि इसके बाद हम 4 तारीख को मिलेंगे, तो जो कुछ भी किया गया है दोनों पक्षों के द्वारा कुछ ना कुछ सोच समझ के किया हो गया होगा। दोनों को इसलिए थोड़ा समय भी मिला है, तो उसके बारे में दोनों पक्ष अपना विचार करके और निश्चित रूप से उसका समाधान निकालेंगे। ठीक है रामपाल जी, लग क्या रहा है, क्या इसी बात पर आके पेच फंस जाएगा? क्योंकि किसान अपनी बात साफ कर चुके हैं कि हमें जो तीनों कृषि कानून रद्द करवाने हैं, हम संशोधन पर बात ही नहीं करना चाहते। और कहीं ना कहीं सरकार भी इस बात पर है कि देखिए संशोधन करवा लीजिए, कानून तो वापस नहीं होंगे। तो क्या यहाँ आकर आगे आने वाले समय में पेच फंस सकता है? ये सारा समाधान का काम ये सरकार का है। कानून सरकार ने बनाए हैं, सरकार ही वापस ले सकती है। और वापस लेने के लिए हमने कहा है इस पर कोई चर्चा वार्ता नहीं होगी कि वापस लिए जाए या नहीं लिए जाए। चर्चा इस पर होगी इनको वापस लेने की प्रक्रिया क्या होगी, क्या सदन में लेंगे, क्या अध्यादेश उसको लाएंगे। तो ये जो विषय है इसके लिए इसी ढंग से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस पर चर्चा नहीं होगी। चर्चा इस पर होगी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की गारंटी की कानून लाने की प्रक्रिया क्या होगी। तो हमने जो एजेंडा लिख कर दिया वो बहुत स्पष्ट लिख कर दिया कि प्रक्रिया पर चर्चा होगी कि आप तुरंत अध्यादेश लाओगे या बिल ड्राफ्ट करोगे, उसके लिए सदन बुलाओगे, सदन में इसको लेकर आओगे। तो ये विषय वहां के हैं, इसलिए हमने कहा प्रक्रियागत चर्चा होगी। तो प्रक्रिया की हम चर्चा के लिए गए हैं, इसके लिए हम गए नहीं, इसलिए तो हमने पहले स्पष्ट कर दिया। और उसके बाद में जब सरकार ने दूसरा पत्र लिखा कि हम सब विषयों पर चर्चा करेंगे, तो फिर संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत सरकार को पत्र भेज दिया, नहीं जो हमने एजेंडा भेजा है वार्ता उसी को होगी, उसके उत्तर नहीं होगी। सर बात तो फिर वही घूम फिर कर आ गई ना, एमएसपी को लेकर तो कुछ अभी बात बन नहीं रही है और शुरू से लेकर अभी तक हम देख रहे हैं कि एमएसपी को लेकर ही दोनों पक्षों में तलवारें खिंची हुई हैं। तो इस पर बात बनेगी कैसे? आपने अपनी बात सारी साफ कर दी है और हमें समझ में भी आ गया, लेकिन बात इसी पर ही तो आकर अटक रही है कि एमएसपी पर कैसे बात जो है बन पाएगी। पल्लवी, सरकार ने जो 4 तारीख रखी है, मैं सोचता हूँ वो इस पर और विचार करेंगे और विचार करके बड़ा मन रखेंगे, विशाल हृदय रखेंगे। बड़ा मन और विशाल हृदय के साथ वो जरूर किसानों की समस्याओं के लिए समाधान करेंगे। हमें विश्वास है सरकार इस रास्ते पर चलकर पूरे देश की जन भावना का सम्मान करेगी, किसानों की भावना का सम्मान करेगी। लोकतंत्र में लोक भावना ये सबसे ऊपर होती है। सर आपसे जानना चाहूंगी विनय जी, आप खैर बार बार यही बात कर रहे हैं कि 4 तारीख का इंतजार कर लीजिए, उस बैठक को होने दीजिए, उसके बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन क्या उम्मीद की जा सकती है कि सरकार इस बार अपना बड़ा मन रखे? बिल्कुल सरकार का बड़ा मन है, बड़ा मन रखेंगे। और जैसा रामपाल जी कह रहे थे, सभी पक्षों को, चाहे वो सरकार का पक्ष है, चाहे वो किसानों का पक्ष है, चाहे वो मीडिया का पक्ष है, सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है कि वार्ता को डिरेल करने का प्रयास न करें, बार बार वार्ता में पलीता लगाने का प्रयास न करें, उसको सही सकारात्मक दिशा में जाने में सहयोग करें। ठीक है सर, पूरा देश ही सहयोग कर रहा है कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता हो तो कम से कम इस मसले का हल तो निकले, क्योंकि परेशान तो आखिरकार सभी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार के सर पे परेशानी कम हो, सरकार पर भी उतनी ही परेशानी इस समय है। तो सभी चाहते हैं कि वार्ता जो है सकारात्मक रहे और आने वाले समय में जल्दी समस्या का जो है हल निकल आए। रामपाल जी एक चीज और मैं देखिए आपसे जानना चाहूंगी, अभी हम देख रहे हैं पंजाब और हरियाणा में जगह जगह लोग जो है अपने घरों से निकल रहे हैं, किसान आंदोलन के नाम पर तोड़फोड़ की जा रही है, जो मोबाइल टावर्स है उन्हें हानि पहुंचाई जा रही है। रामपाल जी ये चीजें क्या आपके हिसाब से जायज है? ठीक है आप किसान आंदोलन में भाग लेना चाहते हैं तो आप बॉर्डर पर जाइए जहां लोग इस समय बैठे हुए हैं, इतनी ठंड में परेशान हैं। इस तरह की तोड़फोड़ करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, क्या ये चीजें ठीक है? पल्लवी, संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट कर दिया सबके सामने
हम ऐसी कोई भी कार्रवाई सहन नहीं करेंगे जिससे इस आंदोलन में शांति भंग होती हो, और शांति ही हमारी ताकत है, शांति ही इस आंदोलन की ताकत है। ये पूरी मीटिंग में सब लोगों ने सर्वसम्मति से इसमें सहमति व्यक्त की है, सर्वसम्मति से बनी है। इसलिए ये आंदोलन शांति, अहिंसा और सत्य के आधार पर ही चलेगा। ये उम्मीद हम भी लोगों से करते हैं कि ये शांतिपूर्वक जो आंदोलन चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहे, किसी तरह से शांति भंग करने की कोशिश ना की जाए। फिलहाल विनय जी, हम यही उम्मीद करेंगे कि 4 तारीख की जो वार्ता है वो कोई सकारात्मक रुख लेकर आए और इस समस्या का हल हो पाए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि कृषि आंदोलन अभी भी जारी है और किसानों ने ये निर्णय लिया है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम तब तक आंदोलन ऐसे ही जारी रखेंगे। अब 4 तारीख एक बार फिर से वार्ता के लिए मुकर्रर की गई है। देखने वाली बात यह रहेगी कि जिन 2 बातों पर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, अभी भी जो असहमति बनी हुई है, वो जल्दी से जल्दी सहमति बन जाए और इस आंदोलन का पटाक्षेप हो जाए, ताकि किसान भी अब खुशी खुशी अपने घर वापस लौट सके। इसी के साथ राष्ट्र धर्म में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है।